तो इसको हम रिलीजन बता देते हैं कि सनातन धर्म इज इक्वल टू रिलीजन। इट्स रॉन्ग ना सर, वेरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये इसीलिए मैंने यहाँ, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया एंड आई एम रिलीव्ड। क्योंकि देखिए जब हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए HSC के बाद ना, तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी। फिलॉसफी इज़ अबाउट रिलीजन, वी आर हियर टू नो मोर अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। फिर मैं कहती हूँ यू नो इन इंडियन फिलॉसफी देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, इट्स मोर साइंटिफिक, वी स्पीक अबाउट वेदांता। तो थोड़ा आश्चर्यचकित देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो कुछ बच्चे बाद में जाकर यह कहते ही हैं कि सनातन धर्म इज़ ए रिलीजन। आपको एक बात मैं बताऊँ, रिलीजन में जब हमने थोड़ा रिसर्च किया, रिलीजन के 3 डिनोमिनेटर्स होते हैं। रिलीजन का 3 डिनोमिनेटर है। एक है कि हर एक रिलीजन में एक भगवान होना चाहिए, एक भगवान जिसे गॉड कहते हैं। अब देख लीजिए इस्लाम में है एक गॉड, सिर्फ एक, गुरु जी धन्यवाद। क्रिश्चियनिटी में है एक गॉड, एक ही है ना, धन्यवाद, ठीक है। हिंदुइज्म में पूछो गॉड नहीं है जी, हाँ जी, नॉन डुअलिज्म है पर उसको हम गॉड नहीं कहेंगे। पर अगर हम उनको सगुण गॉड मांगेंगे तो कितने सारे हैं। ये एक डिनोमिनेटर हो गया, हम आएंगे नॉन डुअलिज्म पर। फिर दूसरा है कि आपको एक मैसेंजर ऑफ गॉड होना चाहिए, जो उसको आप प्रोफेट भी बुला सकते हैं। क्या इस्लाम में है वो, आपको पता होगा, एक प्रोफेट होगा। क्रिश्चियनिटी में होगा, क्या हिंदुइज्म, क्या सनातन धर्म में आपने प्रोफेट की बात सुनी है कहीं? हाँ, प्रोफेट नहीं। तो एक गॉड की समस्या हल, प्रोफेट का स्कोप है ही नहीं। और तीसरा है एक स्क्रिप्चर, एक टेस्टिमोनी, स्क्रिप्चर जिसे कहते हैं। फिर देखते हैं इस्लाम में एक स्क्रिप्चर है, क्या है उसका? होली कुरान। फिर उधर है होली बाइबल है। और सनातन धर्म में कितने शास्त्र हैं बहुत अच्छा, कितने पुराण, कितने वेद, ये दर्शन, एक से बहुत ज़्यादा है। तो एक रिलीजन में यानी कि आपको एक भगवान होना है, एक मैसेंजर होना है और एक स्क्रिप्चर है। इस ढांचे से कहीं भी दूर तक भी सनातन धर्म एक रिलीजन नहीं माना जा सकता है। तो क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म धर्म है, शाश्वत धर्म है, इटर्नल है, यूनिवर्सल है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। इट इज टाइमलेस। जब यह कुर्सी बनाई गई, कभी इसका कभी मैन्युफैक्चर हुआ, तो इसको 5 साल 10 साल यूज़ करेंगे, फिर ये फेंका जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। जिस दिन इसका ओरिजिन हुआ उस दिन इनका कैसे कहेंगे, इनका डेथ भी निश्चित था, डिस्ट्रक्शन भी निश्चित था। तो अगर एक रिलीजन शुरू होता है तो उसका डेथ भी कहीं ना कहीं निश्चित होता है। पर यूनिवर्सल सनातन धर्म इटर्नल है, शाश्वत है, ना ही उसका कोई आरंभ होता है, ना ही उसका कोई अंत होता है। ये है सनातन धर्म, जिनके हम बच्चे हैं, जिनका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको बचाएं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत स्वादिष्टों पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं। ये हमको क्लियरली आना चाहिए। और धर्म पर जब धर्म क्या है, बहुत कुछ है, आप लोग धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं दूँगी। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि आप लोग ये समझें और आप जानते भी हैं। तो एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था इसी डिबेट के बारे में कि हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड डिस्क्राइब्ड एज ए रिलीजन। वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का था, ओके। पर क्या होता है कि देखिए जो भी लिखते भी हैं ऑथर्स होते हैं ना, कभी ब्रिटिश बैकग्राउंड से, कभी अमेरिकन बैकग्राउंड, यूरोपियन बैकग्राउंड, तो वो
जो डिस्टिंक्शन है रिलीजन और धर्म का, स्लिपरी टर्म इंग्लिश से हो जाते हैं, तो ये थोड़ा एक कॉमन पॉलेंस हो जाता है, पर हम जैसे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए ही। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दर्शन और भारतीय दर्शन की ओर। दर्शन दृश्य हमने बात की थी, और भारतीय दर्शन को एक चार्ट में हम लेंगे। अगर थोड़ा विजिबल है तो ठीक है, पर मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूंगी। जो हमारे भारतीय दर्शन है, जैसे देखिए एक इवोल्यूशन होता है, वैदिक पीरियड, उपनिषदिक पीरियड, फिर एपिक पीरियड। वेदा एक समय होता है वेदास का, जहाँ पर ज़्यादा मंत्र का उच्चारण, वही एक वे ऑफ, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, सो जो दर्शन जो है इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये रिलीजन नहीं है, ये इट्स अ वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग यानी कि आप कैसे जीवन जीते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, आपके दिनचर्या में क्या होता है। तो भारतीय दर्शन में वैसे मुख्य रूप से 9 स्कूल हैं। स्कूल यानी कि थॉट। वैसे दर्शन को एक थिंकिंग की तरह भी मान सकते हैं। आपकी जो मान्यता है ये आपका दर्शन हो गया। हर आदमी अपने आप में एक फिलॉसफर है। क्यों? क्योंकि वह सोचता है। हर एक आदमी जो सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अपने आइडिया को आगे बढ़ाता है, वो एक फिलॉसफर है। फिलॉसफर का रोल है कंस्ट्रक्टिव होना, डिस्ट्रक्टिव नहीं, भेदभाव को मिटाना, आगे बढ़ना। तो क्लासिफिकेशन में आता है आपका आस्तिक और नास्तिक। तो प्रश्न उठता है, क्यों आस्तिक और नास्तिक? इसका फाउंडेशन क्या है? इसका जड़ है वेद से रिलेटेड। जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, चारों के अंग हैं वेदांग, तो आप पढ़े हुए होंगे कर्मकांड में। तो जो वेद है ना, जो वेद को मानते हैं एज एन अथॉरिटी, उसको हम आस्तिक कहते हैं। ये दार्शनिक दर्शन है। वैसे हिंदी में आस्तिक कहते हैं जो भगवान को मानता है, और नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है। यह सत्य है, पर अभी हम एक दार्शनिक रूप से देख रहे हैं। तो यहाँ पे दर्शन का मतलब हुआ जो वेदों को मानते हैं, और जो वेदों को रिजेक्ट करते हैं वो हो गए हैं नास्तिक। ठीक है, तो जो नास्तिक है ना, मुख्य रूप से 3 है यहाँ पर। वो है चारवाक। हमारे यहाँ बच्चे बहुत प्रसन्नता से के साथ पढ़ते हैं चारवाक को, क्योंकि उनका एक मोटो है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। यही जीवन है, खाले पीले जिले। सुनने में अच्छा है, पर जीने में बहुत ही। यहाँ पे मैं, क्योंकि चारवाक का क्या है, आज के लिए जियो, कल की कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर आपके पास कुछ है नहीं तो लूट लो, यह है इनका फिलॉसफी। माता पिता बच्चों में कोई भाव, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप पसंद करेंगे ऐसे समाज में जीना, या अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ना? बिल्कुल ही नहीं। श्री औरोबिंदो, जब वो जेल में, बहुत बड़े बड़े लोग जेल होकर आए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द ह्यूमन साइकिल करके टाइटल था। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी, जो भी सिविलाइजेशन है, जो भी सिविलाइजेशन है, उसमें से आप एथिक्स को निकाल दीजिए, धर्म को निकाल दीजिए, उसका खत्म निश्चित ही है। डिस्ट्रक्शन इज कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, कुछ नहीं हो सकता है। तो चारवाक का भी यह हुआ इन दैट वे। पर अगर आज की बात करेंगे तो हमारे बच्चों में काफ़ी टेंडेंसी है चारवाक मीन्स हिडोनिस्ट मीन्स दोज हु सीक प्लेजर। जो भी मुझे करना है प्लेजर के लिए करना है। यह खाना है क्योंकि ये मुझे प्लेजर देता है, ये देखना है ये मुझे प्लेजर देता है, यहाँ जाना है मुझे प्लेजर देता है। क्या हम अपना जीवन सिर्फ प्लेजर के पीछे व्यतीत करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत डेंजरस है। तो ये हम लोग
लोगों को बच्चों में फिर सिखाना है कि श्रेयस और प्रेयस का भेद क्या है, डिफरेंस क्या है गुड और प्लेजेंट में। प्लेजेंट मोमेंटरी होता है, वो क्षणिक होता है। गुड है उसका जो ड्यूरेशन है ज़्यादा होता है, और गुड से ऊपर होता है आनंद, सच्चित आनंद। वो हमें ध्यान से मिलती है, भक्ति से मिलती है। तो 3 लेवल है, क्या लेवल आप चुनेंगे, प्लेजर वाला, गुड वाला या आनंद वाला? ठीक है, तो चारवाक का ये हुआ। फिर चारवाक के बाद है जैनिज़्म। जैनिज़्म को भी एक वे ऑफ लाइफ मान सकते हैं। वहाँ पर वो लोग तीर्थान करास होते हैं वहाँ पर। वो मतलब मनुष्य ही है, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य है, पर अपनी साधना से वो लोग एक स्तर पर पहुँच जाते हैं जिनको हम उनको तीर्थांकर कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे विक्ट्री ओवर ए पैशंस एंड डिज़ायर्स, न्यूट्रलाइज, डिटैच हो जाते हैं। तो उनको तीर्थांकरा मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और क्या अच्छी बात है तीर्थांकरा